ट्रंप का संदेश लेकर उनके डेप्यूटी जेडी वेंस ने इस्लामाबाद के लिए उड़ान तो भर ली है, लेकिन वहां जाकर बात ईरानी नेताओं से करनी है या खाली कुर्सियों से, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। पाकिस्तान इस पीस टॉक के लिए ओवर एक्साइटेड है। कॉन्फ्रेंस हॉल तैयार है, मंच सज गया है और पूरे इस्लामाबाद में मानो लॉकडाउन लगा दिया गया। लेकिन जिन दो पक्षों के बीच बात होनी, उसमें ईरान के आने को लेकर बड़ा अंदेशा बना हुआ है। उधर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट करके शहबाज की फजीहत करवा दी है। हालांकि बाद में पोस्ट डिलीट तो कर दिया, लेकिन खेल तो बिगड़ चुका था। इजराइल की तरफ से पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई जा रही है। अब सवाल है कि पीस मेकर का ढोंग रचने वाला पाकिस्तान क्या अमेरिका के लिए पनौती साबित होगा? देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान पिछले 3 दिनों से झूठा माहौल बनाता रहा, प्रोपेगेंडा करता रहा, बिचौलियों की तरह उछलता कूदता रहा, डेलीगेशन के स्वागत में स्टेज सजाता रहा, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, सेरीना होटल में ठहरे लोगों को जाने के लिए कह दिया, सड़कें खाली करा दी, पूरे इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगवा दिया। लेकिन सब कुछ मिट्टी पलीत हो गया। पाकिस्तान के पीस टॉक्स के ड्रामे पर ऐसा बट्टा लग गया जिसे देखकर पूरी दुनिया पाकिस्तान पर हंस रही है। सिफारतकारी का स्वांग रचने वाले पाकिस्तान ने जिन मुल्कों की जंग को रोकने का सस्ता ब्लूप्रिंट तैयार किया है, वो पूरी तरह फेल होता दिख रहा है। लेबनान में अटैक के बाद ईरान ने कंडीशन रख दी है कि जब तक सीजफायर नहीं होता, कोई भी ईरानी नेता पाकिस्तान की धरती पर कदम नहीं रखेगा। जिस अमेरिका की पाकिस्तान चाटुकारिता करता है, उसके सबसे पक्के दोस्त इजराइल को पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कैंसर कहकर रही सही कसर पूरी कर दी। और रही बात अमेरिका की, तो इस्लामाबाद में अकेले टेबल पर खाली कुर्सियों के साथ बैठकर शांति वार्ता होगी या बिरयानी पार्टी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पीस टॉक्स में ईरान हिस्सा लेगा या नहीं, ये क्लियर नहीं है। लेकिन अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल यानी अमेरिकी उपराष्ट्रपति और ट्रंप के दामाद के स्वागत में पाकिस्तान पलकें बिछाए बैठा है। इस्लामाबाद का सेरीना होटल खाली करा दिया गया है। 10,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। रेड जोन को सील कर दिया गया है। 2 दिन का पब्लिक हॉलिडे घोषित किया गया है। 30 मेंबर्स वाला अमेरिकी अग्रिम दल मौके पर मौजूद है। खबर है कि अमेरिकी वायुसेना का C-40B VIP ट्रांसपोर्ट विमान पाकिस्तान में लैंड हुआ है। ये सब कुछ पाकिस्तान खुद को न्यूट्रल मीडिएटर बताने की कोशिश में कर रहा है। वही पाकिस्तान जिसने पहलगाम अटैक करवाया, जिसने मुंबई में 26/11 का हमला कराया, जिसने भारत की संसद पर अटैक करवाया। शांति और पाकिस्तान एक वाक्य में इस्तेमाल नहीं हो सकते। पाकिस्तान दुनिया का अकेला ऐसा मुल्क है जहां शांति की सिफारतकारी लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन करते हैं। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकियों के लिए जो पाकिस्तान जन्नत है, वही आज अमेरिका को शांति दूत दिखाई दे रहा है। लेकिन दलाली करके अपने लिए कुछ फायदे की कोशिश में जुटे शहबाज की मंशा पर उनके रक्षा मंत्री ने ही पानी फेर दिया। ये बयान बेशक पुराना है, लेकिन शांति वार्ता से ठीक पहले पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजराइल के लिए इससे भी आपत्तिजनक पोस्ट लिखा। इजराइल को कैंसर जैसा देश और मानवता के लिए अभिशाप बता दिया। हालांकि बात बढ़ने के बाद पोस्ट को डिलीट तो कर दिया, लेकिन तब तक पूरी दुनिया में एक बार फिर पाकिस्तान की फजीहत हो चुकी थी। शहबाज के इस मंत्री की हरकत पर इजराइल ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें ही समस्या बता दिया और आयतुल्लाह से तुलना करते हुए क्लियर कह दिया कि पीस टॉक में लेबनान पर कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान को लेकर ये सारा रायता खुद शहबाज शरीफ का फैलाया हुआ है। पहले तो अमेरिका के डिक्टेशन पर जारी किए गए ट्वीट को शहबाज शरीफ ने एक बार पढ़ना भी जरूरी नहीं समझा। फिर ट्वीट में लेबनान का नाम डालकर इजराइल और अमेरिका के बीच कंफ्यूजन फैलाया। और अब ख्वाजा आसिफ ने इजराइल की तुलना कैंसर से करके इस्लामाबाद अकॉर्ड का बैंड बजा दिया। चौधरी बनने की चाहत में भले शहबाज चौड़े हो रहे हैं, लेकिन पीस टॉक को लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। मामला लेबनान पर जाकर अटक रहा है। इजराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है।
ईरान इस बात पर अड़ा है कि बिना लेबनान को सीज फायर में शामिल किए वो आएगा नहीं। अब ऐसे में चर्चा इस बात पर हो रही है कि आखिर पाकिस्तान की हैसियत ही क्या है कि सब इसकी बात मान लें। इस पाकिस्तान को अमेरिका न्यूट्रल ग्राउंड मानकर लाव लश्कर के साथ शांति वार्ता करने चला है। वो पाकिस्तान इजराइल को कैंसर बताने के बाद पाकिस्तान से पंगा न लेने का दम भर रहा है। इजराइल को ललकारने के बाद पाकिस्तान में ट्रंप के तख्ता पलट की बातें भी की जा रही हैं। जो शहबाज और मुल्ला मुनीर ट्रंप के जिगर के छल्ले बने हुए हैं, उसी पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि ट्रंप दिमागी रूप से बीमार हो गए हैं और नवंबर के बाद जेडी वैंस तख्ता पलट करेंगे। पाकिस्तान को न अपनी डिप्लोमेसी पर भरोसा है, न खुद की ताकत पर एतबार है, न पाकिस्तान के पास पैसे हैं और उससे कोई सीधे मुंह बात करे ऐसी छवि भी पाकिस्तान ने नहीं बनाई है। यही वजह है कि इजराइल को चेताने के लिए पाकिस्तान ड्रोन, मिसाइलों या बम का नहीं बल्कि बद्दुआ का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के सीन में आने का असर अमेरिका और इजराइल के रिश्तों पर भी पड़ता दिख रहा है। पाकिस्तान को पीस टॉक्स का हिस्सा बनाने के फैसले पर इजराइल ने अमेरिका की रणनीतियों और आतंकी मुल्कों का इनडायरेक्ट साथ लेने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभी सीज फायर वाली डील पर बातचीत हुई नहीं, उससे पहले ही शहबाज मुनीर को नोबेल के सपने आने लगे। पंजाब विधानसभा में तो प्रस्ताव तक पास कर दिया गया और इन सब के बीच मुल्ला मुनीर ने जंग से दिहाड़ी कमाने की तरकीब भी निकाल ली है। पाकिस्तान की हुकूमत पहले तो भीख के लिए देशों के सामने कटोरा लेकर खड़ी होती थी, लेकिन अब तो अपनी आवाम से ही भीख के 10,000 रुपए मांग रही है।